नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी के व्रत की कथा बताएंगे। अगर आपको विजया एकादशी के दिन किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर आप इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और विजया एकादशी के व्रत की कथा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है कि विजया यानी कि अगर आपको अपने किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपने काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप विजया एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पितृ और पूर्वज कुयोनी को त्याग कर स्वर्ग लोक में जाते हैं। विजया एकादशी के व्रत की कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। ऋषि ने कहा कि हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसे दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।